नमस्कार, मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईडियम्स। हमें ईडियम्स को अच्छे से समझना है, हमें ईडियम्स को रटना नहीं है। रटने पर भूल जाता है और समझने पर एक ही बार में हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। हम ईडियम्स का मीनिंग निकाल के समझेंगे। अगर मीनिंग से नहीं क्लियर होता है तो हम उसको स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, लेकिन रटेंगे बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं। हमारा जो पहला ईडियम है ग्रीन लाइट। पहला ईडियम है ग्रीन लाइट। टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने की अनुमति देना। ग्रीन लाइट, रेड लाइट आप जानते होंगे, सड़क पर चलते हैं। देखिए, जब जैसे ही रेड लाइट ऑन होती है सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं और ग्रीन लाइट ऑन होने के बाद क्या होती है, गाड़ियाँ चल देती हैं। तो आराम से इसको समझ जाएंगे आप लोग। ग्रीन लाइट, टू परमिट समथिंग, किसी भी चीज़ को अनुमति देना, टू प्रोसीड आगे बढ़ने का, यानी कि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने की अनुमति देना। उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे आप लोग। ग्रीन लाइट तो काफ़ी आसान है। ग्रीन लाइट, रेड लाइट पता ही आप लोगों को। रेड लाइट क्या करता है, रोक देता है, और ग्रीन लाइट क्या करता है, आगे बढ़ा देता है। चलिए हम नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। लायंस माउथ, ये भी बहुत ही आसान है। लायंस माउथ, लायन मतलब शेर, एपोस्ट्रोफी का मतलब काकी के, माउथ मतलब मुंह, यानी शेर के मुंह में। अ डेंजरस सिचुएशन, एक खतरनाक परिस्थिति। यानी कि अगर कोई भी शेर के मुंह में चला गया, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान अगर शेर के मुंह में चला गया तो कहाँ चला गया, बिल्कुल खतरनाक परिस्थिति में। तो ये भी आपको आराम से याद हो जाएगा, ये भी बहुत आसान है। तीसरा हमारा है व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सूअर उड़ती हैं। जब सूअर उड़ती हैं। अब बताइए, सूअर कभी उड़ती हैं? कभी नहीं। ये भी आपको बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सूअर उड़ती। बताइए, सूअर कभी उड़ती हैं? सूअर कभी उड़ती ही नहीं है, इसका मतलब क्या, कभी नहीं, नेवर। ये भी आपको इसलिए याद हो जाएगा। देखिए हमारा जो फोर्थ ईडियम है बी हाइव, इसको समझिए अच्छे से। बिजी प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। बी हाइव, बिजी प्लेस, व्यस्त स्थान। बी मतलब होता है मधुमक्खी और हाइव मतलब होता है उसका छत्ता। बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। मैंने बोला बी मतलब मधुमक्खी और हाइव मतलब छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता बोला गया, बिजी प्लेस, व्यस्त स्थान। अब देखिए, अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता कुछ इस टाइप से जो होता है, उन सब में ऐसे बहुत सारे छिद्र बने होते हैं, उन सब में ढेर सारे आपको दिखाई देंगे। अगर आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा तो बहुत सारे छिद्र उनमें ऐसे बने रहते हैं। बहुत सारे छिद्र, छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र उसमें बने रहेंगे, ऐसे ढेर सारे छिद्र, बहुत सारे छिद्र उसमें बने होते हैं। अब इन छिद्रों में मधुमक्खियाँ घुसी रहती हैं। मधुमक्खी के छत्ते को अगर आपने देखा होगा तो देखे होंगे कि बहुत सारे छिद्र उसमें होते हैं और उन सभी छिद्रों में मधुमक्खियाँ घुसी रहती हैं और ऊपर भी उसके काफ़ी मधुमक्खियाँ उड़ा करती हैं। उसके ऊपर भी उड़ती रहती हैं ढेर सारी मधुमक्खियाँ, और जैसे छिद्र से एक मधुमक्खी निकलती है तुरंत जाके दूसरी घुस जाती है। तो मुझे या आपको बताने की नीड नहीं है कि दुनिया में इतना ज़्यादा व्यस्त स्थान और कोई नहीं हो सकता है कि कहीं से एक निकले तुरंत जाके दूसरा घुस जाए। ये मधुमक्खी का छत्ता ही ऐसा है जिसका कोई भी छिद्र खाली नहीं होता। अगर एक छिद्र से एक मधुमक्खी निकली तुरंत दूसरी उसमें एंट्री कर जाती है। इस स्टेज को बोला गया बिजी प्लेस, बी हाइव, बिजी प्लेस, व्यस्त स्थान। उम्मीद करेंगे ये भी आप लोग समझ गए होंगे। भाई वैसे सभी लोग, जितने भी लोग हैं दुनिया में, लगभग ऐसा कोई नहीं होगा जो मधुमक्खी का छत्ता ना देखा हो। अगर आपने देखा होगा तो इस ईडियम को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ईडियम है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन मतलब नीचे फेंक देना, द गॉन्टलेट मतलब होता है लोहे का दस्ताना, यानी लोहे के दस्ताने को नीचे फेंकना। इसका मतलब आ रहा है टू चैलेंज, चुनौती पेश करना, चुनौती देना। थ्रो डाउन, नीचे फेंक देना, द गॉन्टलेट लोहे का दस्ताना, लोहे के दस्ताने को नीचे फेंक देना, यानी कि चुनौती पेश करना। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा तो इसको हम समझते हैं स्टोरी के माध्यम से। देखिए, मध्यकाल में यूरोप में ऐसा होता था कि अगर एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करना चाहता था, मध्यकाल में यूरोप में अगर एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करना चाहता था तो वह अपना एक दूत भेजता था उस राजा के पास, जो लोहे के दस्ताने को पहने होता था, और उस लोहे के दस्ताने को पहनकर ही वह राज दरबार में राजा के सामने जाकर खड़ा होता था।
और बताता था अपना परिचय कि मैं उस राज्य से आया हूँ, और अपना लोहे का दस्ताना निकाल कर उस राजा के सामने फेंक देता था। तो अगर राजा ने उस दस्ताने को उठा लिया, अगर राजा ने उस दस्ताने को उठा लिया, तो इसका मतलब राजा ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि वह युद्ध करेगा, अपना राज्य किसी के हवाले नहीं करेगा। अगर उसने उस दस्ताने को नहीं उठाया तो इसका मतलब राजा ने सरेंडर कर दिया है, वह बिना युद्ध किए ही अपना राज्य उस राजा को सौंप देगा। तो उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे आप लोग कि थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, नीचे फेंकना द गॉन्टलेट, लोहे के दस्ताने को। लोहे के दस्ताने को दूत क्यों नीचे फेंकता था? उसका वो चैलेंज होता था कि अगर तुम उसको उठा लोगे तो हम मान लेंगे कि तुम हमारे राजा के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो, तुम युद्ध करोगे, तुम अपना राज्य सौंपोगे नहीं। अगर नहीं उठाया तो जान जाता था सरेंडर कर चुका है, ये अपने आप को मतलब ये हार एक्सेप्ट कर लिया है, हार चुका है ये। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट टू चैलेंज, चुनौती पेश करना, और उम्मीद करेंगे ये भी आपको ईजिली याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा इडियम आ रहा है एस इन द होल। अगर आप लोगों ने हिंदी में कहानी सुनी होगी, एक कहानी कह रहे हैं, एक कहावत सुनी होगी, तुरुप का इक्का, तुरुप का इक्का, एस इन द होल। एस मतलब होता है इक्का, ताश की एक पत्ती होती है, जो लोग ताश खेले होंगे उन्हें पता होगा, ताश के बारे में जो जानते होंगे थोड़ा बहुत उन्हें पता होगा। एस इक्का, ताश की सबसे बड़ी पत्ती होती है इक्का। एस इन द होल, हैविंग अ सीक्रेट और हिडन रिसोर्स which is being saved for use, having a secret or hidden resource, एक संसाधन रखना जो गुप्त हो, which is being saved, जिसे बचाया जा रहा है for use, प्रयोग के लिए। देखिए अगर आप लोगों ने कभी ताश खेला होगा, अगर आप लोगों ने कभी ताश खेला होगा तो देखे होंगे वह खेल जिसमें 4 लोग खेलते हैं, तो ताश में 52 पत्तियाँ होती, 13 पत्ती सबके पास होती है। उन 13 पत्तियों में जिसके पास इक्का होता है, ज़रूरी नहीं कि इक्का चारों के पास हो, या ये ज़रूरी नहीं कि इक्का एक ही के पास सब आ गया, ये बंट भी सकता है, हो सकता है चारों एक ही के पास हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पत्ती क्या है? इक्का। तो इक्का जिसके पास होता है उसको बचा के रखा रहता है हमेशा। 13 पत्तियों में उससे क्या करता है, कहना ना एस इन द होल। होल मतलब वही जो 13 पत्तियां हैं जो लगा कर उसमें बैठा, इस प्रकार से लगाकर उसमें जो बीच में होता है, बीच में अगर इक्का रखा गया है तो एस इन द होल, तो उसे वो बचा के रखता है और उसका प्रयोग वो तुरंत नहीं कर देता है। जब देखता है कि अब किसी पत्ती से हमारा काम चलने वाला नहीं है, तब मजबूरी में अपने इक्के को इस्तेमाल वो करता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है, तब मजबूरी में उस पत्ते का इस्तेमाल वो करता है। इसे इसको बोला गया हैविंग अ सीक्रेट और हिडन रिसोर्स व्हिच इज बीइंग सेव्ड फॉर यूज। तुरुप का इक्का मतलब कि अपना सबसे शक्तिशाली हथियार, आप इसे मान सकते हैं कि अपना सबसे शक्तिशाली हथियार, उसी को बोलते हैं तुरुप का इक्का, जो आदमी बचा के रखे होता है। एक ऐसा अस्त्र जिसको आदमी बचा के रखता है किसी विषम परिस्थिति में इस्तेमाल करने के लिए। तो एस इन द होल का मतलब होता है किसी विषम परिस्थिति में प्रयोग किया जाने वाला एक विशेष अस्त्र। एक विशेष अस्त्र जो किसी विषम परिस्थिति में प्रयोग किया जाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एस इन द होल, यानी कि हिंदी में उसको कहा जाता है तुरुप का इक्का। उम्मीद करेंगे ये भी समझ गए होंगे आप लोग, या आपने हिंदी में तो सुना ही होगा तुरुप का इक्का मतलब क्या। तुरुप का इक्का मतलब एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र, एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जिसको आपने संभाल के छुपा के लोगों से रखा है कि जब भी मेरे पास कभी जीवन में बुरा वक्त आएगा तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे को ही कहा जाता है एस इन द होल। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट इडियम है टू ट्विडल वंस थंब। ट्विडल हिलाना घुमाना, वंस थंब अपने अंगूठे को, टू बी आइडल आलसी होना, अपने अंगूठे को घुमाना। कोई व्यक्ति बैठा है कुछ नहीं कर रहा, अपना अंगूठा ऐसे ऐसे करके हिला रहा है बार बार, इसका मतलब आलसी होना भी होता है, समय बर्बाद करना भी होता है। जो लोग कुछ लोग हिंदी में एक भाषा बोलते हैं ना, मक्खी मारना, मतलब कि कुछ ना करना, उल्टा सीधा काम करना, फालतू में बैठे रहना, आलसी टाइप का व्यक्ति। तो ट्विडल वंस थंब अपने अंगूठे को हिलाते रहना, यानी कि ऐसा कौन करेगा, जो आलसी व्यक्ति होगा बैठ के वही ऐसा ऐसा किया करेगा, नहीं तो कौन ऐसा करेगा। तो इसका मतलब होता है आलसी होना, समय बर्बाद करना भी इसको आप कह सकते हैं, मक्खी मारना भी कह सकते हैं। मक्खी मारना मतलब वही होता है समय बर्बाद करना। तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि ये सारी ईडियम्स आप लोग समझ गए होंगे, और फिर अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।